हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो हम लोग हर एक वीडियो में कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके ये एसएससी जेई के एग्ज़ाम में। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से लगा कर जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। आपको यहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, अगर आप 3-4 बार कर लेते हो उसे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म्ड एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। देखिए, ये एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। फिज़िकल क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फिज़िकल क्लासिफिकेशन जो होता है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है उसका स्ट्रैटिफाइड होता है। सबसे पहला टाइप है उसका स्ट्रैटिफाइड। दूसरा उसका टाइप है आपका अनस्ट्रैटिफाइड होता है, अनस्ट्रैटिफाइड। और तीसरा होता है आपका फोलिएटेड, फोलिएटेड। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आपके पास ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूँ कि स्ट्रैटिफाइड की अगर बात करूँ, फिर अनस्ट्रैटिफाइड की बात करूँ, फिर फोलिएटेड की बात करूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड में मोस्टली जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं। फिर अनस्ट्रैटिफाइड की अगर बात करूँ तो अनस्ट्रैटिफाइड में आपके इग्नियस रॉक्स आते हैं। ठीक है, फोलिएटेड की बात करूँ तो उसमें मेनली आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली अब छोटा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ ये तीनों के बारे में। सेडिमेंट्री क्या है, इग्नियस क्या है और मेटामॉर्फिक क्या है। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं कि मतलब जो भी प्री एग्जिस्टिंग आपका रॉक है, ठीक है, तो उसके वेदरिंग के प्रोडक्ट से भी जो भी बन रहा है आपका, तो वो सेडिमेंट्री हो गया। तो ये सेडिमेंट्री में आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारे सेडिमेंट्री में आते हैं। और इग्नियस की अगर बात करूँ तो इग्नियस रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं बाय कूलिंग एंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैग्मा। जो आपका मैग्मा होता है, ठीक है, लावा जो होता है, तो उसके कूलिंग और उसके फिर क्रिस्टलाइजेशन से जो बनता है वो इग्नियस होता है। और देखिए, मेटामॉर्फिक जो है वो किसी से भी बन सकता है। मेटामॉर्फिक एक्चुअली जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पे जब आपका एडवर्स प्रेशर और टेम्परेचर जब लगता है तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। तो इसका एग्जांपल एक होता है मार्बल। ठीक है, बट मार्बल का यह मार्बल है, लेकिन मार्बल का अगर आप देखोगे कि फिज़िकल क्लासिफिकेशन में मार्बल जो है आपका आता है अनस्ट्रैटिफाइड में। ठीक है, अनस्ट्रैटिफाइड में आपका मार्बल आता है। स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है कि उसके पास एक प्लेन ऑफ क्लीवेज होगा, प्लेन ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेयर्ड में लेयर में प्रेजेंट होते हैं। बट अनस्ट्रैटिफाइड में कोई लेयर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन या प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है, कोई लेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और फॉलिएटेड होता है, फॉलिएटेड में मतलब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्बल है वो मार्बल आता है आपका अनस्ट्रैटिफाइड में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मार्बल, सी। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली मार्बल इज़ नोन एज, केमिकली मार्बल 3 टाइप के होते हैं केमिकली। केमिकली अगर मैं बोलूँ, केमिकली रॉक्स जो हैं आपके 3 टाइप के हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सिलीशियस, सिलीशियस होता है। सिलीशियस में जो है आपका सिलिका जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है आर्गिलेशियस, आर्गिलेशियस हो गया। और तीसरा आपका हो जाता है कैलकेरियस, कैलकेरियस बोल लीजिए या कैलसेरियस बोल लीजिए। ठीक है, ये होता है। तो आपका सिलिका में जो है आपका सॉरी सिलीशियस में सिलिका डोमिनेट करता है। और आपका आर्गिलेशियस में अगर मैं बात करूँ तो आर्गिलेशियस में आपका एलुमिना,
एलुमिना, या आप बोल सकते हो क्ले प्रीडोमिनेट करता है। और कैलकेरियस में अगर बात करूं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेट करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेट करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है केमिकली मार्बल क्या है। मार्बल जो है केमिकली वो कैलकेरियस में आता है। कैलकेरियस में इसीलिए आता है क्योंकि मार्बल जो है आपका लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से आपका मार्बल बनता है। और लाइमस्टोन में आप देख सकते हो लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है डोमिनेट ज़्यादा करता है, वो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये कैलकेरियस होता है मार्बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टोन इज़ रिजेक्टेड इफ़ इट एब्जॉर्ब्स मोर देन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है ना, गुड बिल्डिंग स्टोन होता है, उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो 5 से 10% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 5 से 10%। अगर तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोर देन, अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, 5 से 10% होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। तो 10% से अगर ज़्यादा हुआ तो आप रिजेक्ट कर दोगे उस स्टोन को। अगला क्वेश्चन है, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया है एक क्वेश्चन पहले कि रॉक्स जिसमें एल्यूमिना या क्ले मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्गिलेशियस बोलते हैं, आर्गिलेशियस रॉक्स। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है गुड बिल्डिंग स्टोन का कितने से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सवाल आपको यूनिट चेंज करके आपको पूछेगा और इस सवाल में और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्डिंग स्टोन जो है, गुड बिल्डिंग स्टोन का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, CS की अगर मैं बात करूँ क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, यूनिट की बात होती है। जब आप kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हो, जब आप kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप MPa में ले रहे हो तो MPa में जब इसको आप कन्वर्ट करिएगा, या MPa बोल सकते हो या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल सकते हो, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है 100 MPa, या इसको आप बोल सकते हो क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा B। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन फॉर्म। ठीक है, हीट और प्रेशर जब होगा, जब अंडर हीट प्रेशर अगर आएगा ग्रेनाइट तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको आप याद रख लीजिए, निस में, निस में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रेनाइट जो है आपका क्या है, ग्रेनाइट जो है आपका इग्नियस है, ये ग्रेनाइट आपका क्या हो गया, इग्नियस में आता है। और निस जो है आपका क्या है, मेटामॉर्फिक है। वही मैंने बताया था कि मेटामॉर्फिक क्या होता है, हीट और प्रेशर जब उस पर ज़्यादा एडवर्स लगता है तब जो आपके सेडिमेंट्री हैं या इग्नियस एग्जिस्टिंग है, प्री एग्जिस्टिंग, वो आपके मेटामॉर्फिक बन जाते हैं, तो निस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा आप देखोगे, जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है, लेकिन अगर मेटामॉर्फिज्म होती है, जब उसमें एडवर्स हीट और प्रेशर लगता है तो वो लैटराइट में कन्वर्ट हो जाता है। मार्बल का बात करूँ, मार्बल का मैंने बताया कि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है आपका। ठीक है, स्लेट की बात करें तो स्लेट जो है आपका मड स्टोन से बनता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज जो है वो सैंडस्टोन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, स्लेट और मार्बल स्टोन किसके हैं, एग्जाम्पल हैं कौन से, तो आप देख सकते हो स्लेट एंड मार्बल मैंने बताया, मार्बल जो है आपका मेटामॉर्फिक है और स्लेट भी जो है मेटामॉर्फिक है। किससे स्लेट बनता है, स्लेट आपका मड स्टोन से बनता है, मार्बल जो है लाइम स्टोन से बनता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सब क्लासिफिकेशन पूछ रहा है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन जो होता है सेडिमेंट्री रॉक का वो है आपका, सेडिमेंट्री का आपका है मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, ये जो आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दिख रहा है ये आपका इग्नियस का है। ठीक है, इग्नियस का है, और वोल्केनिक और प्लूटोनिक जो है, और इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो है दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों इग्नियस के हैं। और स्ट्रैटिफाइड अनस्ट्रैटिफाइड जो है वो आपका क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो है B, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। ये सेडिमेंट्री का
सेडिमेंट्री रॉक्स का सब क्लासिफिकेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। तो ये भी याद रखने वाली क्वेश्चन है आपके लिए। ग्रेनाइट जो है आपका क्वार्ट्ज से, फेल्डस्पार और माइका का कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसके ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसी से बना होता है आपका ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द रॉक्स दैट पजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। देखिए ऐसे रॉक्स जो कि क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स कंटेन कर रहे हैं, वो क्या है, वो किस में आते हैं? स्ट्रैटिफाइड होते हैं, सिलिशियस होते हैं, फॉलिएटेड होते हैं या अनस्ट्रैटिफाइड होते हैं। ये इसका एग्जाम, इसको आप याद रखिएगा, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या ही आएगा आपको, बहुत एक आध छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। मोस्टली तो आपको डेटा याद रखना है, थ्योरी याद रखनी है, ठीक है। तो रॉक्स जो क्रिस्टलाइन और कम्पैक्ट ग्रेन्स होते हैं, तो वो एग्जाम्पल होता है वो आपका इसका अनस्ट्रैटिफाइड का। अनस्ट्रैटिफाइड जो होगा, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स जो होंगे, ठीक है, उनके ग्रेन्स जो होंगे क्या होंगे, उनके ग्रेन्स जो होंगे वो क्रिस्टलाइन एंड कम्पैक्ट होगा, ठीक है, कम्पैक्ट। तो इसका एग्जाम्पल भी है, इसका एग्जाम्पल जो है वो मार्बल है, हमने देखा था, मार्बल इसका एग्जाम्पल है। तो कल के डेट में मैं आपके लिए और भी नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा बिल्डिंग मटेरियल्स के। अभी तो ये पहला स्टोन का है, ठीक है, अभी बहुत सारे आगे हम लोगों को टॉपिक्स देखने हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ों को नोट करके रखें। थैंक यू।